मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए रेमेडी के साथ मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, और आज की रेमेडी बहुत अहम है क्योंकि मसला बहुत अहम है। लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो मैं आपके लिए 2 रेमेडी लाई हूँ और दोनों आप जो करना चाहें कर लें। पित्ते में पथरी। अब पित्ते में अगर पथरी होती है तो शदीद दर्द होता है, और क्या होता है कि आप नोज़िया फील करते, पीठ में बहुत दर्द होता है, और कुछ तो पथरियाँ ऐसी होती हैं कि आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ गुजार लेते हैं। कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन पे नहीं जाना चाहते या किसी भी वजूहात की वजह से वो ऑपरेशन नहीं करवा सकते। वैसे अगर इस मर्ज़ का आप मेडिकल साइंस की हेल्प लेना चाहते हैं तो हर चीज़ हमारी भले के लिए है। आप कराना चाहे ऑपरेशन करा लें। हाँ, अलबत्ता ऑपरेशन कराने से पहले सिर्फ 1 महीने तक मेरी बात मान लें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक में L112। जो लोग मुझे सुनते हैं, आप लोगों ने मुझे सुना होगा, मैं हमेशा कहती थी कि पित्ते की पथरी का आप ऑपरेशन करा लें, लेकिन मुझे जो भी चीज़ों का रिजल्ट मिलता है मैं आप लोग के सामने ला कर रखती हूँ। ये L112 10 से 15 कतरे दिन में 3 बार पीने होते हैं। मगर रुकें, मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई हूँ, आप लोग की मदद करने आई हूँ। दूसरी चीज़ जो पुराने वक्तों में करते आ रहे हैं वो क्या है? ग्रास। जो हमारे घर के बाहर ये घास उगती थी ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। गॉल स्टोन के लिए भी अच्छा था, अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा, और साथ में क्या कि इसका कहवा बना के पिया जाता है। मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, ये जहाँ से अगर आप ये वाला ट्रीटमेंट लेना चाहें, स्प्रे नहीं किया हुआ हो, गंदा गटर का पानी नहीं डला हुआ हो, आपको यकीन हो कि जहाँ से आप ग्रास उठा रहे हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बिल्किस ने कहा तो आप जाके कहीं से भी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक बनी बनाई दवा आप ले लें। लेकिन अगर आप लोग करना चाहें तो इस ग्रास को घर लाके बहुत अच्छी तरीके से धोकर सुखा लें। बहुत ही अच्छी तरीके से धोकर सुखाने के बाद जब इसकी ये कंडीशन आ जाए तो इसका कहवा, और ग्रास किसी भी किस्म की हो, मतलब ग्रास जो हमारे उसमें लगती है, बाज़ में छोटे छोटे फूल आ रहे होते हैं, जो हर किस्म की, सिर्फ देखिए इतनी सी लेके चाय की तरह खुलाकर दिन में 3 बार छान कर पीना है। तो पुराने वक्तों में लोग अपने गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी का इलाज इस तरह करते थे। मगर क्योंकि वक्त बदला, ज़माना बदला तो बहुत केमिकल आ गए, हर चीज़ में केमिकल आ गए। हर चीज़ में ऐसे केमिकल होते हैं जो बहुत दिनों तक अंदर रहते हैं, हम जितना भी वॉश कर लें नहीं होता। मैंने आप लोगों के, उन लोगों के लिए जो तनकीद करते हैं कि आप रेमेडी बताती नहीं, आप मार्केटिंग करती, उनके लिए मैंने बताई कि है ये रेमेडी। मगर क्या ही अच्छा हो कि साइंटिफिक प्रूफ और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आप नहीं। बुजुर्ग होते हैं, पित्ते की पथरी की वजह से बहुत तकलीफ में होते हैं। पहले पित्ते की पथरी के लिए कहा जाता था फैटी, 40, फर्टाइल फीमेल, मतलब कि सारे में एफ लगाकर बता दिया जाता है ख़वातीन को होती। मगर अब ये वाला जो फार्मूला है क्रॉस हो गया। अब मैं देख रही हूँ बच्चों को भी हैं, मर्दों को ज़्यादा हो रही हैं, ख़ासकर जो मेरे एबटाबाद की साइड पे जो लोग हैं, पानी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से, क्योंकि पित्ता बहरहाल जिगर का एक हिस्सा है जो आपकी उन चीज़ों को, उन ग़िज़ाओं को हज़म करने में आपकी मदद करता है जो चर्बी वाली होती है, जो तेल वाली होती है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट है कि अगर किसी को पित्ते में पथरी है और वो अपने पित्ते की पथरी का इलाज कराना चाहते हैं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अगर आपका उन्होंने, डॉक्टर ने ये कहा है कि आपका ऑपरेशन जो है 1 महीने के बाद होगा, तो 1 महीने के लिए ये पी के देखिएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी रेमेडी भी मैंने बता दी, ये भी मैंने बहुत दिल से बताई, ये भी मैंने बहुत दिल से बताई। ठीक है, अब चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहते हैं। तो लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैंने अपनी ही प्रैक्टिस में देखा लोगों के जिनकी 1 से 1.5 से 2 इंच की पथरी भी थी। इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये पथरी को अंदर गला देती है, गलाने के बाद उसको वो करती है, इसको प्रेशर डाल के निकालती नहीं, क्यों, वरना पित्ता फट सकता है ना।
तो ये मैंने एक नॉलेज थी आप लोग से शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इस्तेमाल करेंगे और पित्ते की पथरी से निजात हासिल करने में आपकी मदद होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। हाँ, जाते थे एक काम कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।